हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। गाइस आप देख रहे हो एन एस प्रिंटिंग। गाइस जो भी भाई नया है चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दियो ताकि आने वाली कोई भी अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्त, मैं बात करने वाला हूँ साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत बिलासपुर डिवीजन आता है। तो भाई लोग बिलासपुर डिवीजन से जो भी भाई वेटिंग लिस्ट में थे, तो भाई उन लोगों के डाउट हैं कि भाई वेटिंग लिस्ट वालों को कब तक बुलाया जाएगा। तो इस वीडियो में यह आपका डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ कि वेटिंग लिस्ट वालों को कब तक बुलाया जाएगा। ओके। और कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे बाहर बिलासपुर डिवीजन से, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, क्लियर कर दे रहा हूँ। नहीं, काफ़ी कैंडिडेट्स बाहर होने वाले हैं। ओके, तो कितने कैंडिडेट्स बाहर होंगे लगभग मैं आपको वही बताने वाला हूँ। सारा को डिटेल में कवर करेंगे टॉपिक वन बाई वन करके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। बाकी तब तक के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो जैसा कि आप देखोगे ये नोटिस आया था। ओके, ये पीएसएल का और वेटिंग लिस्ट का है जो कि बिलासपुर डिवीजन से आया था। जिसमें पीएसएल वालों को जो प्रोविजनल लिस्ट थे जो सिलेक्टेड हुए हैं वो 24 जुलाई तक यहाँ पे फाइनली रूप से सिलेक्टेड हो चुकी हैं। और अब बारी है वेटिंग लिस्ट वालों की। तो वेटिंग लिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं हम इस वीडियो में, जैसा कि आप लोगों को पता ही है भाई लोग। चलिए वेटिंग लिस्ट पे ज़रा मैं आपको लेके चलता हूँ कि वेटिंग लिस्ट को कब तक बुलाया जाएगा। इसमें लगभग 595 कैंडिडेट्स थे जो फाइनल रूप से सिलेक्टेड थे, और वेटिंग में लगभग 398 ऐसी कुछ हैं कैंडिडेट्स यहाँ पे। और वेटिंग लिस्ट यहाँ से शुरुआत है आपकी। वेटिंग लिस्ट जैसे कि आप देख सकते हो, वेटिंग लिस्ट लिखा है वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट वालों को कब तक बुलाया जाएगा, ये पहला डाउट था भाई। तो जैसे कि यहाँ पे जो 598 कैंडिडेट्स को यहाँ पे बुलाया गया था 24 जुलाई तक, यानी कि जुलाई तक बुलाया गया, यानी कि जुलाई में इनकी ज्वाइनिंग हो गई 24 जुलाई तक 598 कैंडिडेट्स की। तो मेरे भाई 598 में से कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पे पहुँचे भी नहीं होंगे। तो वेटिंग लिस्ट वालों को तो इसलिए रखा जाता है, अगर इसमें से 50 भी कैंडिडेट्स नहीं पहुँचते हैं तो 50 कैंडिडेट्स वेटिंग में से ले लिए जाएंगे। ओके, तो इनको कब बुला लिया जाएगा, तो इनको बुला लिया जाएगा भाई अगस्त में। इनको अगले महीने यानी कि अगस्त में बुला लेंगे ये। ओके, अगस्त में बुला लेंगे, एक मंथ के आसपास यानी एक मंथ के अंडर यहाँ पे बुला लिया जाएगा। अगस्त में बुला लिया जाएगा आपको। वेटिंग लिस्ट वालों को कब तक बुलाया जाएगा, तो अगस्त में आप मान के चलो 15 अगस्त के बाद आपको बुलाया जाएगा। 15 अगस्त के बाद वेटिंग लिस्ट वालों को बुला लिया जाएगा। बिलासपुर डिवीजन में है। ओके, तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया कि कब तक बुलाया जाएगा। तो 15 अगस्त के बाद आपको बुला लिया जाएगा वेटिंग लिस्ट वालों के लिए। ओके, और जहाँ पे मैंने बोला था कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स में आपको पहले संख्या दिखा दे रहा हूँ एक बार, जिससे आप ये नहीं बोलो कि कैंडिडेट्स ज़्यादा बता दिए कम बता दिए। तो क्लियरली आपको बिल्कुल साफ साफ मेंशन कर देता हूँ मैं। 395 कैंडिडेट्स यहाँ पे फाइनल रूप से यहाँ पे वेटिंग में दे रखे हैं। 395 कैंडिडेट्स दे रखे हैं। 598 पता नहीं ऐसी कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पे पीएसएल में थे। ओके, तो 395 वेटिंग में है। तो अब ये 395 कैंडिडेट्स हैं, तो इसमें से कितने को बुलाया जाएगा, तो मैं आपको बता दूं इनमें से लगभग 200 प्लस कैंडिडेट्स को यहाँ पे बुलाया जाएगा। 200 प्लस कैंडिडेट्स यहाँ पे मान के चलो आप। 200 प्लस क्यों बता रहा हूँ मैं, इसका भी एक रीज़न है। 200 प्लस कैंडिडेट्स यहाँ पे ज़्यादा नहीं बुलाए जाएंगे भाई लोग, और कैंडिडेट्स काफ़ी सारे यहाँ पे बाहर भी होने हैं। ओके, तो टॉप अप वाले जो टॉप कैंडिडेट्स हैं 250 कैंडिडेट्स लगभग बुला लिए जाएंगे। ओके, तो 250 कैंडिडेट्स को लगभग बुलाया जाएगा। ओके, वेटिंग लिस्ट में से। और कितने कैंडिडेट्स बाहर होंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो जैसे कि, एक मिनट, 598 कैंडिडेट्स यहाँ पे हैं। 598 कैंडिडेट्स और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 395 हैं, तो लगभग ये आ रहे हैं 993 कैंडिडेट्स टोटल। और वैकेंसी नंबर ऑफ स्लॉट्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स 835 हैं, और 993 ये हैं। तो इसमें से लगभग यहाँ पे कितनी घटाओगे आप, 993 में से आप 835 घटा के देखो, आपको पता लग जाएगा। 13 में से 5 के 8, और यहाँ पे 5 और 1, लगभग 158 कैंडिडेट्स यहाँ पे बाहर होने। 158 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नहीं होगा।
ओके, 158 कैंडिडेट्स का यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होने वाला है। और यहाँ पे जो कि मैं बता दूँ आपको, जो 598 कैंडिडेट्स हैं, यहाँ पे आप जोड़ के देखो, 250 उनमें कैंडिडेट्स प्लस कर लो, 250, 8, 9, 5, 14 और ये 848 कैंडिडेट्स हो रहे हैं। तो हाँ, 250 से भी कम कैंडिडेट्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा, यानी कि जो वेटिंग लिस्ट से 250 कैंडिडेट्स मान के चलो आपको बुलाया जाएगा। ज़्यादा वैकेंसीज़ के अकॉर्डिंग ही बुलाएंगे, 835 से ज़्यादा कैंडिडेट्स थोड़ी ले लेंगे भाई, जो नोटिफिकेशन दिया उसके अकॉर्डिंग लिया जाएगा कैंडिडेट्स। तो कुछ कैंडिडेट्स, जैसे कि मैं आपको बता दूं कितने कैंडिडेट्स वेटिंग से 250 कैंडिडेट्स मान के चलो आपको लिया जाएगा। 250 कैंडिडेट्स के कॉल लेटर इशू कर दिए जाएंगे, डेट दी जाएगी, ओके, उन्हें बुला लिया जाएगा। और जो कैंडिडेट्स रह जाएंगे उनको नहीं बुलाया जाएगा। और एक ही चांस है भाई सभी को बुलाने का, जैसे कि जो भी 395 कैंडिडेट्स हैं, तो भाई जैसे कि वहाँ पे कैंडिडेट्स कोई अगर 200 के आसपास कैंडिडेट्स नहीं आते तो यहाँ से बुला लिए जाएंगे। तो इस प्रकार आपका शेड्यूल रहने वाला है। बाकी वैसे जिसे ज्वाइनिंग मिल जाती है भाई वो ज़्यादा ज़रूर है। ये जो 10-20 कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो नहीं जाते हैं, तो हाँ मान के चलो 150 कैंडिडेट्स यानी कि 158 कैंडिडेट्स बाहर होना है, 100% बाहर होंगे, 100%। 158 कैंडिडेट्स, तो कितने कैंडिडेट्स बाहर होंगे, तो ये भी डाउट क्लियर हो गया। 158 कैंडिडेट्स यानी 150 प्लस कैंडिडेट्स आपके बाहर होने वाले हैं, ओके, वेटिंग लिस्ट से। तो इनको नहीं बुलाया जाएगा, जिसको बुलाया जाएगा टॉप वाले को बुलाया जाएगा, वैकेंसीज़ के अकॉर्डिंग बुलाया जाएगा। लगभग 250 के करीब मान के चलो आपको बुला लिया जाएगा। और देखो भाई 250 में से किसका नाम होता है लिस्ट में, जो टॉप वाले ट्रेड कोई सी हो आपकी, जैसे कोपर ट्रेड से है ये लिस्ट, ये पेज वाला। तो यहाँ पे कोपर ट्रेड से जो टॉप के होंगे भाई उन्हें बुला लिया जाएगा, यानी कैटेगरी वाइज बुलाया जाएगा। कैटेगरी वाइज जिस कैटेगरी में जिसकी वैकेंसी होंगी जितनी उतने कैंडिडेट्स को बुला लिया जाएगा। अगर पीएसएल वाले कैंडिडेट्स नहीं पहुंचते हैं, ज़्यादा कैंडिडेट्स नहीं पहुंचते हैं, तो आपके 250 से प्लस कैंडिडेट्स भी बुला लिए जाएंगे। बाकी एवरेज स्कोर मान के चलो 250 कैंडिडेट्स बुलाएंगे। बाकी 150 कैंडिडेट, जो 150 प्लस कैंडिडेट्स हैं उनको तो बाहर होना ही होना है, उनको नहीं बुलाया जाएगा। यानी कुछ कैंडिडेट्स अपने इच्छुक से बाहर हो जाते हैं, जैसे कि पीएसएल में जिनको नाम दिया गया 50 कैंडिडेट्स नहीं आए तो सिंपली वेटिंग वालों को मौका मिल गया। तो इस प्रकार होता है भाई, तो इस प्रकार आपको मौका मिल जाएगा वेटिंग लिस्ट वालों को। बाकी जो 150 कैंडिडेट्स, अगर सभी कैंडिडेट्स वहाँ पे 595 एंट्री करते हैं, जो भी सिलेक्टेड हैं 598, अगर सभी एंट्री करते हैं तो 158 कैंडिडेट्स 101% वेटिंग लिस्ट वाले बाहर होंगे भाई। 101% कह रहा हूँ मैं भाई, 158 कैंडिडेट्स वेटिंग लिस्ट वाले बाहर होंगे। अगर वहाँ पे सभी कैंडिडेट्स रिपोर्ट करते हैं, 598 कैंडिडेट्स को बुलाया गया तो सभी रिपोर्ट करते हैं, तो 101% 158 कैंडिडेट वेटिंग से बाहर देखने को मिलेंगे। और जिसमें 250 के करीबन कैंडिडेट सिलेक्टेड होंगे वेटिंग लिस्ट में से, ओके। तो आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए भाई। लोग फिर भी कोई डाउट रहता तो मेरे को एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर से ज़रूर बताएं। और आप टेंशन ना लो, 15 अगस्त के बाद आपकी ज्वाइनिंग आना स्टार्ट हो जाएगी, ओके फ्रेंड्स। सो वेट काफ़ी कर लिया सभी भाई ने, अब आपका वेट नहीं होने वाला, जल्दी आपको बिलासपुर डिवीजन से लिस्ट जारी कर दी जाएगी आपकी और बुला लिया जाएगा आपको, ओके फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लो भाई लोग, और वीडियो को लाइक कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।